चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया पार्ट, एक नया कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है सर? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। क्या कॉन्सेप्ट है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एज वेल एज आपको रियल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। इस पे इंस्टीट्यूट रेगुलरली केस स्टडी पूछता ही है टीपीएम पे, ठीक है। अब सर टीपीएम का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। क्या? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या हुआ सर? नाम में ये कुछ तो मेंटेन करना है। अब क्या मेंटेन करना है मैं वो बताता हूँ। क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिससे आप मेंटेन करते हो और इंप्रूव करते हो। मेंटेन एंड इंप्रूव इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम। बेसिकली जो आपका प्रोडक्शन है और जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटरमाइन करता है, ये सिस्टम को आपको रेगुलरली मेंटेन करना है और इंप्रूव करना है। कैसे करोगे वो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है। कैसे करोगे बेटा? सर रेगुलरली मेंटेन करेंगे किसको? इक्विपमेंट्स को। सारे जो अपने इक्विपमेंट्स है उनको रेगुलरली मेंटेन करेंगे ताकि वो टॉप वर्किंग कंडीशन में रहे, एकदम जो उनका काम है सटीक से वैसा ही प्रोडक्ट बने, और बीच में ब्रेकडाउन नहीं हो जिसके कारण अपने को मैन्युफैक्चरिंग में डिले हो। क्या बोला मैंने? ब्रेकडाउन नहीं हो जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में डिले हो। ध्यान दो, टीपीएम का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। सर ये एक सिस्टम है जो मेंटेन करता है इंटीग्रिटी एंड इंप्रूविंग इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम। जो आपको प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम उसकी इंटीग्रिटी इंप्रूव और मेंटेन करता है। कैसे करते हैं? अपन रेगुलरली मेंटेन करते हैं, रेगुलरली मेंटेनेंस करते हैं अपने इक्विपमेंट्स का ताकि वो टॉप वर्किंग कंडीशन में रहे, ताकि वो ब्रेकडाउन नहीं हो जिसके कारण अपना जो प्रोडक्शन है वो डिले ना हो। समझा ये चीज? सिंपल। हाँ सर, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस तो समझ गया। नेक्स्ट, अब सर इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है? 4 स्टेप है। सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन स्टेप है, बाकी 3 स्टेप तो सिंपल है। सबसे पहले प्रिपरेशन। यार ये देखो, एस्टैब्लिश कर लो एक सूटेबल एनवायरनमेंट ताकि प्रोग्राम अवेयरनेस हो जाए। एक सूटेबल प्रोग्राम करो कि भाई हम टीपीएम लगाने वाले हैं, ठीक है। यस सर, प्रिपेयर कर दो। वहां लोगों को इंट्रोड्यूस करो, सब लोगों को बताओ कि भाई हमें टीपीएम लगाना है, तो हमें सप्लायर की भी मदद लगेगी, हमें कस्टमर की भी मदद लगेगी, और अदर स्टेक होल्डर सबको ये बता दो कि हमें टीपीएम लगवाना है। हम टीपीएम लगा रहे हैं, हम टीपीएम लगा रहे हैं। अपने स्टेक होल्डर्स, अपने कस्टमर्स, अपने सप्लायर, सबको ये बोलो। इंप्लीमेंटेशन अपन अभी पढ़ते हैं, जो टीपीएम अच्छे से इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। उसके पहले इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेज। मतलब ही अगर आपने टीपीएम अच्छे से लगाया है तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब टीपीएम के अवार्ड्स मिलेंगे, बेनिफिट मिलेगा। जब भी आप मेहनत ढंग से करोगे आपको उसका फल मिलेगा। ये वही बोल रहा है। जैसे अगर आपने एग्जाम में अच्छे से मेहनत करी तो आप पास हो जाओ, ठीक है, सिंपल। तो वही कॉन्सेप्ट इधर लगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है सर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है। अब चलो, ये मैंने अगले पेज पे लिखा हुआ है, रेफर पिलर्स। अब ध्यान देना, सबसे पहले जो फाउंडेशन है ना टीपीएम इंप्लीमेंट करने के पहले, बेटा सबसे पहले तो तुमको 5S करना है। क्या करना है? 5S समझना है। 5S का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो 5S का डाला हुआ है। 5S की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो क्लिक करना। 5S और काइजन साथ में पढ़ा है तो वो खुल जाएगा। 5S क्या होता है पता है अपने को, ठीक है। देन ऑटोनोमस मेंटेनेंस। सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखना, मेंटेनेंस ऑटो, ऐसा नहीं कि भाई मैं हर 6 महीने बाद इस दिन मेंटेन करूंगा, वो तो होना ही है मेंटेनेंस। उसके अलावा ऐसे कभी भी मेंटेन करो, कभी भी एक आध दिन मेंटेनेंस को दो। अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करो कि अगर कम छोटी छोटी गलतियां उनको समझे। हर चीज के लिए बाहर वाले जो जैसे सैमसंग की मशीन है, हर चीज के लिए सैमसंग वाले पे मत रुको कि भाई हर चीज के लिए सैमसंग का बंदा आएगा। कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए खुद भी लायबल हो जाओ। खुद के एम्प्लॉइज को ट्रेन करो कि देखिए छोटी सी मिस्टेक है तो तू ही संभाल लेगा, ये देखिए बड़ी मिस्टेक है इसके लिए उनको बुलाना पड़ेगा। ऑटोनोमस मेंटेनेंस क्या करता है कि भाई ऑपरेशन करो इक्विपमेंट का विदाउट ब्रेक डाउन। यार रुको मत ना पूरा इक्विपमेंट बंद पड़ने के लिए, छोटी मोटी गलती के लिए खुद ही रेडी रहो ना। अच्छा ये हल्का सा नट यार मैं टाइट कर देता हूँ। ऑटोनोमस मेंटेनेंस जैसे क्लीनिंग हो गया, ल्यूब्रिकेटिंग हो गया, विजुअल इंस्पेक्शन हो गया, भाई ऑयल भरना, ये सब छोटे मोटे काम तो खुद भी कर सकते हो। टाइटनिंग ऑफ लूज एंड बोल्ट्स, मैंने बोला ना स्क्रू टाइट कर दो, सिंपल। उसके बाद प्लान मेंटेनेंस, थर्ड वाला प्लान मेंटेनेंस। फोकस इंप्रूवमेंट रुको अभी, प्लान मेंटेनेंस पे ध्यान दो। प्लान मेंटेनेंस पे ध्यान दो कि भाई ये तो तब जब कंपनी वाला आता है कि भाई हाँ तू भाई 6 महीने में आ और ये काम करके जा। प्लान मेंटेनेंस, यार दिवाली के पहले मेरे मशीन्स का बहुत यूजेज है, तू एक हफ्ता पहले आके पूरी मेंटेनेंस चेक करके जा, हर चीज चेक करके जा। ऑयलिंग, जो भी मेंटेनेंस का काम है जो स्पेसिफिकली तेरे को आता, कंपनी वाले को आता, वो काम। जैसे सैमसंग का है तो सैमसंग वालों के कुछ प्रोटोकॉल्स हो गए कि हम ये प्रोसेस चेक करेंगे, ये फिल्टर बदलना है, वो सब सैमसंग वाला आके करेगा।
छोटी मोटी चीजें जो खुद के एम्प्लॉयज कर सकते हैं उनको बोलते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस, और जो बड़ी चीजें सिर्फ वो मशीन का जो एक्सपर्ट है वो कर सकता है उसको बोलते हैं प्लान मेंटेनेंस। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है ये, ताकि या फिर इसके अलावा कभी कभी मशीन ब्रेक ही डाउन हो गई, भाई सडनली काम करते बंद हो गई, तो वो भी एक प्लान मेंटेनेंस में आता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस प्रिवेंशन। करेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव एक ही है कि आगे मशीन बंद नहीं चाहिए और उस चीज को रेगुलरली मेंटेन करो। ठीक है, देन जब आप प्लान मेंटेनेंस और ऑटोनोमस मेंटेनेंस रेगुलरली करोगे बेटा, हर चीज आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, मतलब सर काइजन, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स, फोकस इंप्रूवमेंट को काइजन बोलते, काइजन अपन पढ़ के आए, इसीलिए मैंने उन दोनों को साथ में डाला ताकि अपन यहाँ टीपीएम एक ही फ्लो में पढ़ सके। समझ रहे हो, ध्यान दो। ऑटोनोमस मेंटेनेंस समझा, फोकस इंप्रूवमेंट, काइजन, छोटी छोटी स्टेप। द पिलर इज अबाउट माइनर इंप्रूवमेंट्स, माइनर इंप्रूवमेंट मेड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, काइजन का वही मतलब होता है। ऑटोनोमस हो गया, फोकस हो गया, प्लान्ड हो गया। जब आप ये करोगे, मुझे एक चीज बताओ, तो जो भी गलती है तुम्हें जल्दी समझेगी ना मशीन की। अरे हाँ सर, कि भाई एकदम समझ जाएगा यार, कल तो ये मशीन एकदम नॉर्मल चल रही थी, आज इसमें अलग से आवाज क्यों आ रही है, सीधा समझ जाएगा हाँ ये स्क्रू के कारण आ रही है। अगर ये स्क्रू मैं टाइट कर सकता हूँ वेल एंड गुड, नहीं तो मैं कंपनी वाले को बोलूंगा भाई तू टाइट कर। क्या है ये हो गया प्लान मेंटेनेंस, कंपनी वाले को बुलाया। मैं खुद कर सकता हूँ ऑटोनोमस मेंटेनेंस, और रेगुलरली हर दिन चेक कर रहा हूँ काइजन। तो इस चक्कर में मेरे को जो भी गलती हो एकदम अर्ली पता चलेगी, तो अर्ली मैनेज कर पाऊंगा ना मैं, अर्ली मैनेज कर पाऊंगा ना मैं चीजों को, कि भाई अर्ली जल्दी पता करेगी। और जब मैं रेगुलरली ये चीज करूंगा तो मेरा सेटअप टाइम भी कम हो जाएगा, मेरे एम्प्लॉयज इतने ट्रेन हो जाएंगे भाई फट्टे से मशीन चालू करेंगे, अननेसेसरी सेटअप टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग प्रोसेस। क्वालिटी मेंटेनेंस, अब जब भाई मैं मशीन इंप्रूव कर रहा हूँ तो इवेंचुअली मेरा मेन एम क्या है, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना है कि नहीं देना। हाँ सर, देना ही है कस्टमर को प्रोडक्ट, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना ही है। तो क्वालिटी मेंटेनेंस में क्या चीज का ध्यान दोगे, दिस इज टुवर्ड्स अचीविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इवेंचुअली कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही चाहिए थ्रू डिलीवरी ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। मुझे कस्टमर को टॉप एंड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। इसके लिए भाई मैं या तो कस्टमर डेटा एनालिसिस करूंगा, कि कस्टमर फीडबैक फॉर्म जो आता है, कस्टमर फीडबैक फॉर्म, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हो तो उसमें कस्टमर का फीडबैक डालते हैं अपन 5 स्टार 4 स्टार, वो स्टडी करूंगा, या कभी रूट कॉज एनालिसिस कर लूंगा। देन अब मुझे बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, अपने को ये प्रोसेस लगानी है यहाँ, अगर मेरे को प्लान ऑटोनोमस मेंटेनेंस करना है तो भाई मेरे को पहले एम्प्लॉयज को ट्रेन तो करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन तो देना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा होता है, ये चीज ऐसी होती है, उनका एक एजुकेशन सेमिनार लेना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम तो सैमसंग वाले को बुला के बताना पड़ेगा कि सर अगर ये कुछ है तो ये आप खुद ऑटोनोमस में कर सकते हो सर, अगर ये कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमारे पास आइए, हम प्लान मेंटेनेंस में करेंगे। ये सब मुझे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू ही हो पाएगा। अरे हाँ सर, ये तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू ही हो पाएगा। अब ऑफिस टीपीएम, ये सारी जो मैंने आपको चीज बोली ये सब कहाँ लग रही है सर, ये सब तो फैक्ट्री में लगेगी ना, क्योंकि मेरी मशीन फैक्ट्रीज में है, मेरे एम्प्लॉयज फैक्ट्रीज में रहते, वर्कर्स। यस सर, लेकिन मेरे कुछ वर्कर्स ऑफिस में नहीं रहते, सबकी क्या फैक्ट्री होती है क्या, अकाउंट्स का होता है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट ऑफिस होता है, लीगल डिपार्टमेंट ऑफिस होता है, तो वह ऑफिस टीपीएम। दिस रिफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ टीपीएम टेक्निक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। यार एडमिनिस्ट्रेशन में लगाओ, ठीक है। एंड मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे ऑफिस टीपीएम हो चाहे फैक्ट्री टीपीएम हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट है, कि जीरो एक्सीडेंट एंड जीरो हेल्थ डैमेज हो। भाई ऐसा नहीं कि कोई मशीन में काम कर रहा है, कल वो ठाकुर बन गया, दोनों हाथ गायब हो गए। मशीन इसीलिए चेक होनी चाहिए ताकि भाई ऐसे कोई एक्सीडेंट्स नहीं हो। ठीक है, ये बेटा टोटल 8 पिलर्स है, और फाउंडेशन को पकड़ो तो 9 है। क्या पिलर्स है फिर से सर, सबसे पहले तो देखो लॉजिकली है, एकदम लॉजिकली हमें ऑटोनोमस मेंटेनेंस करना चाहिए, हमें रेगुलरली एम्प्लॉयज को ऑटोनोमसली मेंटेन करने के लिए ट्रेन करना चाहिए। ऑटोनोमस मेंटेनेंस, यस सर, हम रेगुलरली ऑटोनोमस मेंटेनेंस करना चाहिए, इसलिए मैं अब फ्लो में याद करा रहा हूँ। अभी तक एक एक चीज समझे, अब याद कैसे करना है एग्जाम में पूछे तो। सबसे पहले सर प्लान मेंटेनेंस, सॉरी ऑटोनोमस, मुझे एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के भाई छोटी मोटी चीज तो तुम ही कर लो, वर्कर्स लोगों को ट्रेन करूंगा। यस सर, तो ये आ गया ऑटोनोमस। अब उसके बाद सर मैं क्या करूंगा, मैं सर नेक्स्ट इस पे ध्यान दूंगा कि सर मेरे को काइजन कॉस्टिंग चाहिए, मतलब सर जी, मतलब मैं रेगुलरली इस चीज पे ध्यान दूंगा, अरे ये छोटा सा स्क्रू है तू ध्यान रख, ये देख ऑयलिंग का है ये तू देख ले, रेगुलरली ये चीज करूंगा, काइजन, फोकस इंप्रूवमेंट्स। फिर सर कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम आई या कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसके लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जाऊंगा। यस सर, अब ये सब करने के बाद सर मुझे अर्ली मैनेज हो गए, चीजें मेरी जल्दी होगी, अर्ली मैनेजमेंट।
इन सब के बाद मेरा मेन उद्देश्य तो कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना है, मैंने वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे लिए। यस सर, अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना है, सबसे पहले क्या पढ़ा था, ऑटोनोमस मेंटेनेंस। उसके लिए मेरे को एजुकेशन तो देना पड़ेगा ना, तो एजुकेशन का हो गया 6th पार्ट, एजुकेशन ट्रेनिंग। यस सर, अब मुझे बताओ सिर्फ ये फैक्ट्री में लगता क्या, सर ऑफिस में भी लगाना है, ऑफिस टीपीएम। और सर फैक्ट्री में हो या ऑफिस में हो, सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ। हेल्थ, तो हेल्थ वाला 7th आ गया, सॉरी 8th आ गया, हेल्थ वाला 8th आ गया, 8 पॉइंट समझे, हेल्थ वाला 8 आ गया, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट, 8 पॉइंट समझे। ठीक है, इसकी एक बहुत अच्छी केस स्टडी, आपकी केस स्टडी जो 3rd मॉड्यूल है ना उसमें प्लीज वो सॉल्व करना, बहुत अच्छी केस स्टडी टीपीएम की। ठीक है, वहां आपको एक कॉन्सेप्ट ही काम आने वाले हैं। एक चीज फिर से बताता हूँ, कॉस्टिंग में बेटा लर्न करके कोई फायदा नहीं, क्वेश्चंस करके कॉन्सेप्ट समझो, स्टडी मैट से ही क्वेश्चन आना है, कॉन्सेप्ट समझो। क्वेश्चन में पूछ ला भाई टीपीएम में प्लान मेंटेनेंस क्यों नहीं लग रहा है इसमें, तो क्या बोलोगे तुम, प्लान मेंटेनेंस पता तो होना चाहिए क्या है, फिर उसका याद आता है अरे ये तो टीपीएम में है, जो कि काय में आता है, जो कि लीन सिस्टम में आता है, जिसका मतलब है वेस्ट रिड्यूस करना, क्वालिटी इंप्रूव करना। अरे समझी क्या चीज है, ऐसे लिंक कराओगे, कनेक्टिंग द डॉट्स वाले अप्रोच पे जाओगे तो कॉस्टिंग बहुत इजी जाने वाला है, एससीएमपी कनेक्टिंग द डॉट्स वाले अप्रोच पे जाना है। सर ये तो हो गया अपना टीपीएम, अरे वेरी गुड सर, इतना इजी है टीपीएम, हाँ बेटा ये है टीपीएम, बहुत ही इजी है। इसके बाद आ जाता है ओई, परफॉर्मेंस मेजर्स इन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ये वाले का मैं अलग से वीडियो डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, इसका एक अलग से और एक वीडियो डालता हूँ। ये तो हो गया अपना टीपीएम, अरे समझा क्या टीपीएम, 10-12 मिनट में अपन छोटे छोटे इसमें छोटे छोटे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि तुम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देखो, उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस कर दो। ठीक है, ओके, थैंक यू।